पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल बताया नहीं था, मैंने पूरा वो बता दिया था, कार्डिनल साइंस, ठीक है। पार्किंसन में गेट का बहुत, मतलब हम लोग थेरेपिस्ट हैं, तो थेरेपिस्ट का काम क्या, वो हमें जानना जरूरी है ना, ये सब तो चलो जानना जरूरी है। क्या बच्चा? स्टेपिंग गेट होता है जैसे कि। हाँ, नहीं 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 नहीं, स्टेपिंग गेट नहीं होता है। स्टेपिंग गेट तो उसमें होता है ना, फुट ड्रॉप में होता है। सफलिंग गेट होता है और हाँ, फैसिनेटिंग गेट होता है। हाँ, स्टेपिंग गेट और फुट ड्रॉप में होगा, ठीक है। चलो, फुट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, कौन सी नर्व की वजह से, पैल्सी या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, बताओ जल्दी बताओ। आर्यन बताओ, आर्यन ने पोस्टिंग करी है, बताओ आर्यन। आर्यन, डीप पेरोनियल नर्व सुना है कि चला गया? हाँ, डीप पेरोनियल नर्व की वजह से तो होता है फुट ड्रॉप, समझ में आया? चलो, वो दूसरे टॉपिक है, अब टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। चल, अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गेट, जो बहुत मेन फैक्टर होता है उसमें, किसमें, पार्किंसन में। पार्किंसन का जो गेट होता है वो कैसा होता है, फैसिनेटिंग होता है, जिसको हम लोग सफलिंग गेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें और गेट में क्या क्या होता है, स्ट्राइक गेट पढ़ा है ना आप लोगों ने। स्ट्राइक लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अभी मैं बताऊंगी स्ट्राइक लेंथ क्या होता है, स्टेप, आप लोग को पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है फिर भी मैं एक बार बता दूंगी, ठीक है। फिर होता है स्टेप लेंथ, बताओ स्टेप लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? कम हो जाएगी। वेरी गुड। और क्या देखने को मिलेगा पार्किंसन के पेशेंट में? चलो कैडेंस बताओ, कैडेंस क्या होगा? बना ही दिया मैंने, पहले ही बता दिया है, कैडेंस डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, गेट में आर्म स्विंग होता है। यस, इनमें नहीं रहेगा। हाँ, तो पार्किंसन पेशेंट में क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है, नहीं दिखेगा, पार्किंसन के पेशेंट में नहीं दिखता है, ठीक है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। चलो पहले बताओ, स्ट्राइक लेंथ स्टेप लेंथ पता है तुम लोग को, सच में बताओ, और पता होगा तो मैं उतना डीप नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ेंगे, और नहीं पता होगा तो मैं ज्यादा डीपली लेके अच्छे से समझाऊंगी। हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, सबा पता है आपको अच्छे से दोनों में डिफरेंस? ओके, ओके ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो, ये देखते हैं, ये हमारा पैर है, बहुत अच्छा नहीं है पर है तो पैर, इमेजिन कर लेना, ठीक है। इसको दे दिया राइट फुट, ठीक है। ये हो गया हमारा लेफ्ट फुट, फिर आ गया ये हमारा राइट फुट। मैम मैं ट्राई करूँ एक बार, हाँ इसके बारे में बताने का, मैं ट्राई करूँ एक बार। हाँ हाँ, बताओ बताओ, कौन बोल रहा है? साइड लेंथ, एक एक पैर की हील साइड से दूसरे पैर के टो तक, वो एक स्ट्राइक स्ट्राइक लेंथ लेंथ। बता रही हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइक लेंथ नहीं है वो। चलो देखो मैं बताती हूँ, इसके बाद तुम लोग को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लिख के रख लो, और अगर कंफ्यूजन होता है ना तो मतलब समझो कि तुम लोग अच्छे से समझे ही नहीं हो। ये हमारा हो गया, फिर से ये राइट था तो ये लेफ्ट हो गया ना, और फिर से कौन सा पैर आएगा, राइट। चल, प्लीज ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पार्किंसन का पार्ट है भी नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो, क्या होता है, ये यहां से यहाँ एक डिस्टेंस, स्ट्राइक लेंथ, मतलब ये हमारा पैर समझो तो ऐसे स्ट्राइक किया, ये देखो ऐसे स्ट्राइक किया, दिख रहा है, स्ट्राइक किया, इसी को कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है। अब लेंथ, एक पॉइंट से स्ट्राइक करके दूसरे पॉइंट पे जब एंड हो रहा है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग कह दिए स्ट्राइक लेंथ। अब स्टेटमेंट में हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये राइट है
और लेफ्ट आया, फिर वापस राइट आया, मतलब कि ऑपोजिट लिम्ब ना, मेरे हाथ को देखें, ये है हमारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फिर वापस जो हमारा राइट स्ट्राइक किया, ये तीन मिलके एक बनाए स्ट्राइक लेंथ। समझ में आया? तो स्ट्राइक लेंथ में क्या होगा, ऑपोजिट फीट आएगा ना। स्ट्राइक लेंथ में हमेशा जिससे शुरू कर रहे हैं, सॉरी ऑपोजिट नहीं, जिससे शुरू कर रहे हैं उसी से खत्म करेंगे। समझ में आया? सेम, ऑपोजिट नहीं, सेम। ठीक है, सेम लिम्ब। समझ में आया? कीवर्ड है ये, सेम लिम्ब जो है कीवर्ड है। अब आ जाओ स्टेप लेंथ पे। राइट रखा और लेफ्ट रखा, इसके डिस्टेंस को कह देते हैं स्टेप लेंथ। वेरी गुड, स्टेप लेंथ। अब ये बताओ, इस राइट, पहले राइट रखा फिर लेफ्ट रखा, तो कौन सा स्टेप लेंथ कहलाएगा? राइट स्टेप लेंथ कहलाएगा कि लेफ्ट स्टेप लेंथ कहलाएगा? कोई भी बताओ। राइट। राइट। ओके, सबा का राइट, सुचिता का राइट, आर्यन राइट। नहीं, तीनों का गलत है। देखो, लेफ्ट स्टेप लेंथ कहलाएगा। ये चीज देखो, जैसे मान लो ये मेरा फीट है, ये मेरा राइट हैंड है, दिख रहा है अच्छे से, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको राइट फीट समझ लो, इसको लेफ्ट फीट समझ लो। मैंने राइट रख दिया, ये फिक्स हो गया, राइट फिक्स हो गया। अब लेफ्ट वाला हाथ डिसाइड करेगा कि कितना ज्यादा स्टेप लेंथ हो रहा है ना, डिसाइडिंग फैक्टर तो लेफ्ट बन गया ना। मान लो इसको यहाँ रखा तो स्टेप लेंथ छोटा हो गया, दूर रखा तो स्टेप लेंथ ज्यादा हो गया, तो डिसाइड कौन कर रहा है? कौन सा वाला कर रहा है? लेफ्ट कर रहा है ना? बोलो बाबा, लेफ्ट कर रहा है, तो कौन सा स्टेप लेंथ कहलाएगा? लेफ्ट स्टेप लेंथ कहलाएगा। अगर राइट पहले रखे हैं, जो लास्ट में रखे हैं वो स्टेप लेंथ कहलाएगा। अब देखो, अब मान लो कि मैंने लेफ्ट रखा पहले, फिर राइट हम रख रहे हैं, तो अब ये कौन सा स्टेप लेंथ कहलाएगा? लेफ्ट स्टेप लेंथ, सॉरी राइट स्टेप लेंथ कहलाएगा। समझ में आया? यस मैम। जो डिसाइड करेगा उसका डिस्टेंस, लेमन लैंग्वेज में समझो। ये तो मैं कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने खुद से, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था। ये एग्जाम से पूछता, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीपी मोहंती, सूरज कुमार, ख्याति शाह, डॉक्टर अरुण और भी बहुत सारे बुक्स है। ठीक है, जब आप ये सारे बुक्स सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन दिखेंगे, इस वजह से मैं इतना इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये एक बार और समझाऊं, राइट स्टेप लेंथ क्या कहलाएगा, लेफ्ट स्टेप लेंथ क्या कहलाएगा? सब समझ गए। यस मैम, समझ में आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज था। मैंने आप लोग को स्ट्राइक लेंथ बता दिया, स्टेप लेंथ बता दिया। कैडेंस बताना है। कैडेंस क्या होता है, कोई बताए? नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट। वेरी गुड, नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट। ठीक है, तो कितना होता है ऑन एन एवरेज? 110 मिनट्स में होता है। हाँ, सही बोल रही हो। 110 से लेके 115 या 120 स्टेप्स पर मिनट कह सकती हो। ठीक है, ठीक है, तो पता तो है कैडेंस, तो फिर भी मैं बता दे रही हूँ बाकी बच्चों के लिए भी। कैडेंस क्या होता है कि हम कितना स्टेप चले हैं एक मिनट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैडेंस। क्या, कितना स्टेप चले हैं एक मिनट में। समझ में आया? नंबर ऑफ स्टेप पर यूनिट टाइम। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मुझे आंसर चाहिए इसका। मुझे व्हाट्सएप चैट पे 1 घंटे बाद इसका आंसर चाहिए, कहीं से भी कोई चीटिंग नहीं करेगा। क्वेश्चन है, एक पर्सन है जो 15 स्टेप चल रहा है, कितना स्टेप चल रहा है? 15 स्टेप। ठीक है, कितने सेकंड में 15 चला, कितना चल रहा है? क्वेश्चन भी मुझे नहीं याद है। हाँ, 15 स्टेप चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया, इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, क्या एक पर्सन है जो 15 स्टेप चल रहा है 12 सेकेंड्स में। समझ में आया? उसका कैडेंस बताओ और गेट वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी तो आप लोगों को पता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो पता कर लो ना, उसका गेट चाहिए, गेट वेलोसिटी चाहिए और कैडेंस चाहिए। समझ में आया? ये क्वेश्चन मुझे चाहिए। और चौथा क्या है कि जो पेशेंट होता है उसमें उसका आर्म स्विंग क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। और ये हम इस पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे थे? क्यों? क्योंकि हमें
पार्किंसन पेशेंट पर रिहैबिलिटेशन कराना होता है ना, अब रिहैबिलिटेशन कैसे कराएंगे जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि उसका स्टेप लेंथ कितना कम हुआ है। तो हम ये सारी चीज, इन दोनों को इम्प्रूव, ये सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा रिहैब कराते हैं? हर्डल क्रॉस करवाते हैं। देखा है पार्किंसन के पेशेंट को, देखा है? बोलो, कोई भी बताए, पार्किंसन पेशेंट देखा है? मैंने बहुत देखा है, बहुत नो मैम। अच्छा केस देखा है। नहीं देखा है ना? चलो एक टेस्ट बताती हूँ पार्किंसन के पेशेंट के लिए। इस एरिया को, ये जो यहाँ पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, दिस एरिया इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? गैब्लार एरिया कहते हैं, ठीक है। बेबी डॉल रिफ्लेक्स भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जब वो पढ़ोगे सीपी वगैरह रिफ्लेक्सेस वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे ऐसे बार बार टैप करते हैं, ठीक है। तो पार्किंसन में मेयरसन टेस्ट कहते हैं, या फिर मेयरसन टेस्ट पार्किंसन में करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसके यहाँ पे बार बार टैप करेंगे। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग भी स्टार्टिंग में टैप किए तो आप लोग का आईज ब्लिंक होगा, फिर थोड़े टाइम बाद आप लोग समझ जाओगे कि ये कुछ वो नहीं है, एक दो बार होगा उसके बाद ठीक हो जाएगा, टैप करने पे ब्लिंक नहीं होगा। लेकिन पार्किंसन में ऐसा नहीं होता। पार्किंसन के पेशेंट पे एक बार टैप किया, मेयरसन टेस्ट, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्किंसन के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। पार्किंसन के पेशेंट में अगर आप एक बार टैप किए, दो बार टैप किए, वो तो नॉर्मल है, ब्लिंक किया, वो नॉर्मल में भी करता है। लेकिन पार्किंसन के पेशेंट में करते रहेगा ब्लिंक, अब जितनी बार टैप उतनी बार उनका वो ब्लिंक करते रहेगा। समझ में आया? आईज जो है वो ब्लिंक करती रहेगी। समझ में आया इस टेस्ट के बारे में? यस मैम। गुड। चलो, तो ये मैं बताई थी कि इस सारी चीजों का रिहैब हम लोग क्या करते हैं? हर्डल्स कराते हैं। हर्डल्स में क्या होता है? आउट ऑफ टाइम जा रहे हैं ना, इतना डीपली समझाने लगते हैं। चलो, हर्डल्स में चलो फिर भी जान लो, पेशेंट अगर देखो तो पता चले कि क्या करना होता है। हर्डल्स में क्या होता है कि हम लोग एक डिस्टेंस पे एक हाइट का, या फिर कह लो अगर घर पे करा रहे हैं तो ग्लास रख देते या फिर कुछ बॉटल्स रख देते सेम हाइट का, पेशेंट से बोलते उसको क्रॉस करिए। तो क्रॉस करेंगे तो उसका स्ट्राइक लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पेशेंट होता क्या, सफलिंग गिटर, छोटे छोटे स्टेप्स लगता है, पैर बिल्कुल उठाते नहीं है, पर जब हर्डल क्रॉस कराएंगे तो पैर उठाएगा तभी ना क्रॉस करेगा। समझ में आया? तो ये रिहैबिलिटेशन कराते हैं।